सरकार को संकट में ला दिया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, साले हमारे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। नाराजगी देखी है, अभी जो विधायक हैं बागी वो अंदर चले गए हैं सदन के अंदर, उनको रोकने की कोशिश यहाँ पर गेट पर ही हुई है। और ये देखिए इस तरह की नारेबाजी हो रही है, नाराजगी है क्योंकि इन 6 विधायकों की क्रॉस वोटिंग के चलते अब पूरी सरकार ही संकट में आ गई है। और इस बात से कांग्रेस के जो ये कार्यकर्ता हैं वो नाराज है, उन्होंने रास्ता रोकने की कोशिश की। याद दिला दें कि कल जो राज्यसभा का चुनाव हुआ उसमें 6 कांग्रेस के एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की, 3 इंडिपेंडेंट ने इसी तरह से किया और उसके बाद सभी के सभी यहाँ से पंचकुला चले गए। पंचकुला में वो केंद्रीय जो सुरक्षा बल है उनकी सुरक्षा में रहे और बीजेपी के विधायकों के साथ रहे। आज बीजेपी के 2 विधायकों के चौपर में वो वापस आए हैं और अभी सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए अंदर गए हैं। नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है, नाराजगी देखने को मिल रही है और सरकार पे संकट को लेकर ये नाराजगी है। यहाँ पे देखिए सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया है, कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है और हमें भी रोका जा रहा है कि हम उनके पास तक न पहुंचे। कोशिश है कि किसी तरह से जो लोग हैं उनकी नाराजगी को हम भी दर्शकों तक पहुंचा पाए कि आखिर नाराजगी किस बात को लेकर है। देखिए किस तरह से पुलिस ने पूरा घेरा बना लिया है और रोक लिया है, इन लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है और मीडिया को भी उन तक पहुंचने से रोका जा रहा है। नाराजगी है ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, जिस तरह से देखिए बहुमत वाली सरकार, 40 विधायक आपके पास है, कोई दिक्कत कोई चिंता नहीं है, लेकिन अचानक ऐसा होता है कि बीजेपी जिसके पास सिर्फ 25 विधायकों का समर्थन था, सिर्फ 25 विधायक थे, उसका प्रत्याशी जो है राज्यसभा में जीत जाता है। तो ये बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को है, लेकिन ये हार सिर्फ राज्यसभा चुनाव तक नहीं है क्योंकि अब इसका प्रभाव ये है कि अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार संकट में आ गई है। बीजेपी ने इस्तीफा मांग लिया है कि मॉरली अब कोई राइट नहीं है सुक्खू को अपने पद पर बने रहने का क्योंकि वो बहुमत खो चुके हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही है और ये सब कुछ हो रहा है और कार्यकर्ताओं को बहुत निराशा है इस बात से, उनको ठगा हुआ महसूस हो रहा है क्योंकि ये कार्यकर्ता हैं जो घर घर जाकर लोगों से बात करते हैं, दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, चुनावों में पार्टी के लिए काम करते हैं, लेकिन जब इस तरह से जो परिणाम आते हैं और उन कुछ विधायकों की वजह से अगर परिणाम बदल जाते हैं तो ये निराशा होती है और यही नाराजगी फिलहाल जाहिर हो रही है। हालांकि इस नाराजगी का क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये अपना उद्गार है जो ये प्रकट कर रहे हैं, यहाँ पर नाराजगी अपनी जाहिर कर रहे हैं कार्यकर्ता। और यहाँ ये विधानसभा के बाहर गेट के बाहर हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, जब गाड़ियां आई तो उन्हें रोकने की कोशिश की गई लेकिन एक एक करके गाड़ी अंदर चली गई है। सुरक्षा के लिए जो सुरक्षा कर्मी यहाँ तैनात हैं वो सबको अपने सुरक्षा घेरे में लेकर अंदर उन्होंने पहुंचा दिया है, यानी सदन के अंदर वो पहुंच गए हैं। लेकिन अभी देखिए, अभी मुझे लगता है आपको ये बता दें कि लोग जो कार्यकर्ता है उन्हें बाहर रोका गया है और मीडिया को अंदर रखा गया है, उनको बाहर तक जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है कि वहाँ पे जा पाए। एक बार हम कोशिश करके देखते हैं, लेकिन यहाँ लोगों से बात करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि गेट जो है वो बंद कर रखा है। हम कोशिश करते हैं नाराजगी क्या है और क्यों है और आखिर अपनी बात वो किन तक पहुँचाना चाहते हैं, ये हम देखने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश हम करेंगे। नाराजगी है लोगों में और ये देखिए फिर एक बार हम गेट से बाहर निकलकर यहाँ आए हैं सड़क पर, हमारे सहयोगी सलील हमारे साथ हैं जो आपको बताएंगे कि आखिर नाराजगी क्या है। नाराज है लोग भी सड़क पर, यहाँ पे देखिए अब जो सुरक्षाकर्मी है वो भी तैनात हैं, लाठियों के साथ भी तैनात हैं ताकि जो हंगामा है वो और न बढ़ जाए। अब कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश, देखिए आज लोगों को हटाया जा रहा है, लोगों को क्यों नाराज है आप लोग, क्यों नाराज है आप लोग? बीजेपी आ गई। आप लोग किसके समर्थन में? आप लोग कांग्रेस से हैं, बीजेपी से? बीजेपी से? आप लोग यहाँ जश्न कैसे आप लोग खुशी मना रहे हैं? बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। एक मिनट, अभी आप कैसे कह रहे हैं कि बीजेपी जी, आपको कैसे लग रहा है कि बीजेपी? देखिए ये सरकार जो है ये झूठ के इस पे टिकी थी, इनकी 10 गारंटियां, लोगों में आक्रोश है और ये सरकार की अपनी नाकामियां हैं जो ये आज इनका बहुत बड़ा फेलियर है। और हम ये जो हमारी प्रदेश की जनता है ये भी कांग्रेस कह रही है कि आप लोगों ने उनके लोगों को मैडम शरियाम गुंडागर्दी कर रहे हैं, विधायकों को रोक रहे हैं। अगर हम उतरेंगे फिर ये गुंडागर्दी कर रहे हैं और ये विधायकों को जो है। मैम बताइए आप लोग, आपको क्या लग रहा है आपकी सरकार विधायकों को नहीं जाने दे रहे? देखिए अभी शुरुआती का दौर है, मगर जिनके 40 विधायक थे उनके 6 विधायक बहुत चले गए हैं। विक्रमादित्य जी ने रिजाइन कर दिया है, उनके साथ और भी उनके सपोर्ट
निश्चित तौर पर कांग्रेस अब कहीं नहीं है। आप पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, आपने तोड़ने की कोशिश की है। हाँ, लग रहे हैं आप लोग क्यों आए हैं? आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? क्या कहेंगे? देखिए सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो ये कह रहे हैं कि अब इनकी सरकार बनने वाली है, तो ये अभी से जश्न की तैयारी यहाँ पर हो गई है। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी यहाँ के हमला करने की कोशिश की। देखिए इनका साफ तौर पर मानना है कि अब हमारी सरकार आ जाएगी। आपको देखिए यहाँ पर आए हैं जिनको उम्मीद, लेकिन आप पर आरोप लग रहा है, बीजेपी पर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आप लोग इस तरह से लोगों पर दबाव बनाते हैं, आप लोग पार्टी तोड़ने का काम करते हैं, दबाव बनाते हैं, ये कांग्रेस कह रही है। ये नहीं आरोप लगा रहे हैं, मगर विक्रमादित्य जी मंत्री हैं, वो यहीं थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो किसके दबाव में की? वो किसी का दबाव नहीं था, अंदर से त्रस्त है, सरकार अच्छी चल नहीं रही है, तो आज उनके अपने विधायक पिछले 1 साल से जब से सरकार आई है तब से नाखुश है, परंतु उन पे ध्यान ही नहीं दिया गया। पब्लिक का क्या ध्यान करेंगे जब अपने विधायक को नहीं समझ रहे हैं, तो फिर वो पब्लिक को कैसे? अपने लोगों से नाराजगी है। आप लोगों की सरकार कैसे बनेगी? बीजेपी की सरकार, आपके पास नंबर नहीं है, सरकार कैसे बनेगी? अभी सरकार के बारे में संगठन सोचेगा, अभी हमारा काम नहीं है सरकार बनाने का। तो लोगों को अब यहाँ से हटाया जा रहा है, लेकिन ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो उत्साहित हैं। मुझे उधर जाने दीजिए। बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, उन्हें लग रहा है कि है, और इसीलिए देखिए अब इन लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और भगवा लहराने की बातें भी यहाँ पर की जा रही हैं। बिल्कुल सुजाता, हम आपके पास वापस लौटेंगे क्योंकि हलचल वहां लगातार तेज है, लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी जो मिल रही, बड़ी खबर मिल रही है, पंचकुला से शिमला लौटे हैं कांग्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा में मौजूद 6 बागी एमएलए, 3 निर्दलीय एमएलए भी सदन में मौजूद है। हिमाचल में लगातार आपाधापी की स्थिति बनी हुई है। तो पंचकुला से शिमला लौट आए हैं 6 एमएलए, बागी विधायक एमएलए जो सीआरपीएफ की सिक्योरिटी में कल पंचकुला चले गए थे, लेकिन अब ये बड़ी जानकारी कि वो शिमला वापस लौट आए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ जहां विधानसभा के बाहर लगातार बीजेपी के वो एमएलए जिनको निष्कासित किया गया है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये बड़ी जानकारी कि 6 बागी एमएलए लौट आए हैं शिमला। और एक और अहम खबर इस वक्त आपको बता दें, 15 विधायकों के निष्कासन पर बोले हैं हर्ष महाजन। हिमाचल में कांग्रेस सरकार गिर रही है, ये दावा कांग्रेस लगातार कर रही है। निष्कासन रणनीति का हिस्सा, कांग्रेस की कोशिशें नाकाम होंगी, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। एमएलए के निष्कासन पर हर्ष महाजन कह रहे हैं, हर्ष महाजन जो कि कल ही राज्यसभा का चुनाव जीते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि सरकार जा रही है। और इसके पहले हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी ये बात कह चुके हैं। सरकार गिर रही है, ये प्रयास हो रहे हैं कि इनको थोड़ा सस्पेंड किया जाए, इनको कुछ ये किया जाए। डिले टैक्टिक्स होता है ना, हर विधानसभा में होता है कि आज ये सस्पेंड कर दिए, कल वो इधर आ जाएंगे, कल वो इधर। तो कांग्रेस यहाँ से डिसमेंटल हो चुकी है। अब ये जो भी कोशिश करेंगे वो नाकामयाब होगा। अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो ये आप हर्ष महाजन को सुन रहे थे। हर्ष महाजन जो कि कल ही राज्यसभा का चुनाव जीते हैं और क्रॉस वोटिंग से उन्होंने ये चुनाव जीता है। इस बीच लगातार जो सियासी हलचल है वो हिमाचल में देखने को मिल रही है। एक तरफ बीजेपी के जो विधायक हैं उनको निष्कासित कर दिया गया है सदन से, उनका प्रोटेस्ट लगातार जारी है। और इस बीच आपको बता दें